हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 20 प्रोविजन फॉर बैड डेट का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। आफ्टर इनरोलमेंट सारे वीडियोस फ्री रहेंगे। देखो, 31 दिसंबर 20 को डेटर और प्रोविजन का वैल्यू गिवन है, तो ये मैं लिखकर आपको समझाती हूँ। 31 दिसंबर 20 को डेटर का वैल्यू और प्रोविजन का वैल्यू गिवन है। डेटा का वैल्यू कितना गिवन है? 50,000 और प्रोविजन का वैल्यू है 5,000। फिर देखो क्या लिखा है, डूइंग द ईयर 2021। ये 2021 स्टार्ट कब होता होगा? देखो, 2021 1 जनवरी को स्टार्ट होता होगा और एंड कब होता है? 31 दिसंबर 2021 को। हाँ या ना? 21 जो है वो जनवरी को स्टार्ट होता है और दिसंबर को एंड होता है। एक चीज ध्यान रखना, 2020 का जो क्लोजिंग है वो 21 के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग। तो ये वाला मैं एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ। 31 दिसंबर 20 को जो होगा वही 1 जनवरी 21 को होगा। तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया। अब देखो क्या लिखा है, डूइंग द ईयर 2021 3,000 का बैड डेट हो गया था 30 सितंबर 2021 को। 30 सितंबर 2021 इधर आएगा जनवरी के बाद में। 30 सितंबर 2021 को बैड डेट हो गया था कितने का? 3,000 का। अच्छा, पहले आप ये डिसाइड करो कि आप हो कहाँ पे। आपको पता है प्रोविजन का एंट्री हम लोग लास्ट डे करते हैं। प्रोविजन का एंट्री हम लोग कब करते हैं? लास्ट डे। हाँ या ना? तो इसका मतलब हम लास्ट डे यहाँ पे खड़े हैं। अगर कुछ नहीं बोला तो डेफिनेटली सितंबर में जो बैड डेट हुआ होगा वो रिकॉर्डेड होगा। हाँ या ना? हम लोग अभी कहाँ पे खड़े हैं? हम दिसंबर में खड़े हैं और सितंबर को बैड डेट हुआ था। तो कुछ नहीं बोला तो सितंबर को बैड डेट रिकॉर्डेड होगा। ठीक है। फिर आगे देखो क्या दिया हुआ है। फिर देखो 400 अपने को मिला है। लास्ट ईयर जो बैड डेट हो गया था वही पैसा मेरे को मिला है, दैट इज बैड डेट रिकवरी। ठीक है। कब पैसा मिला ये नहीं पता, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। डूबा हुआ पैसा अपने को मिला है तो ये बैड डेट रिकवरी हो गया। कितना मिला है? 400। देखो, हम दिसंबर में खड़े हैं, कुछ नहीं बोला तो ये भी क्या होगा? रिकॉर्डेड होगा। कुछ नहीं बोला तो ये भी क्या है? रिकॉर्डेड है। फिर देखो, 31 दिसंबर 2021 को हमने डेटा को वेरीफाई किया और क्या पता चला कि डेटा कितना खरा है मेरी बुक में? 40,000। 31 दिसंबर 2021 को डेटा का वैल्यू कितना है? 40,000। अब देखो, इस 40,000 में से 800 का क्या हो गया? बैड डेट हो गया है। इस 40,000 में से 800 का क्या हो गया है? बैड डेट हो गया है। तो ये बैड डेट अपने को क्या करना होगा? रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है। 40,000 में से 800 का बैड डेट हो गया है, तो 800 अपने को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। ध्यान से समझना, रिकॉर्डेड क्यों नहीं बोला मैंने। जो जो कस्टमर है ना 800 का, वो अभी भी डेटा लिस्ट में इंक्लूडेड है। 40,000 में से 800 का बैड डेट हुआ है। इसका मतलब 800 का जो डेटा है वो 40 में अभी भी है। ठीक है। 40 में से 800 का बैड डेट हुआ है। इसका मतलब 800 वाला जो डेटा है वो अभी भी 40 में है। इसका मतलब मैंने अभी तक बैड डेट का एंट्री पास नहीं किया, क्योंकि जब हम बैड डेट का एंट्री पास करते हैं तो बैड डेट अपने बुक में दिखाते हैं और डेटा को हटाते हैं। 800 अभी भी डेटा में है, इसका मतलब बैड डेट का एंट्री नहीं हुआ है। अपने को बैड डेट का एंट्री करना होगा। ठीक है। फिर देखो क्या लिखा है, अपने को क्या प्रिपेयर करना है? बैड डेट अकाउंट और प्रोविजन अकाउंट बनाना है। यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, बैड डेट का और प्रोविजन का। ठीक है, ये दो फॉर्मेट मैंने बना के रखा है। अज्यूम करना है कि सेम परसेंटेज हम लोग मेंटेन करेंगे प्रोविजन का, जो 31 दिसंबर 2020 को था। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक बार करेक्ट कर लो।
यहाँ पे पहले सम नहीं होगा, सेम होगा, और यहाँ पे होगा 31 दिसंबर 2020। ठीक है, अज्यूम करना है कि हम सेम परसेंटेज मेंटेन करेंगे प्रोविजन का, जो हम 31 दिसंबर 2020 को किए थे। 31 दिसंबर 2020 को मैंने क्या, कितना मेंटेन किया था? 31 दिसंबर 2020 को मैंने कितना परसेंट मेंटेन किया था? चलो निकालते हैं। प्रोविजन का परसेंटेज कैसे निकालोगे? देखो, जिसका भी आप परसेंटेज निकालोगे वो ऑलवेज न्यूमरेटर में होगा, क्योंकि हम प्रोविजन का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो प्रोविजन होगा न्यूमरेटर में। नीचे क्या होगा? प्रोविजन हम लोग किस पे कंप्यूट करते हैं? डेटर पे। तो डिवाइडेड बाई हम लोग क्या लिखेंगे? डेटर पे इंटू 100। प्रोविजन कितना है? देखो, प्रोविजन है 5,000, तो प्रोविजन हम लिखेंगे 5,000। डेटर कितना है? 50,000, तो डेटर हम लिखेंगे 50,000 इंटू 100। सॉल्व करोगे तो आएगा 10%। ठीक है, तो इधर हम लोग 10% प्रोविजन मेंटेन करते हैं, तो इधर भी हम प्रोविजन कितना मेंटेन करेंगे? 10%। इधर भी हम 10% मेंटेन करेंगे, क्या चीज का? डेटा पे। ठीक है, अब देखो, अपने को ये भी बताना है कि कैसे ये आइटम पीएल और बैलेंस शीट में आएंगे। तो यहाँ देखो, मैंने पीएल और बैलेंस शीट भी बनाया है। यहाँ देखो, पीएल और बैलेंस शीट मैंने बना के रखा है। एक चीज ध्यान देना, पीएल बैलेंस शीट कब बनता है? लास्ट डे बनता है। तो एक बार ध्यान देना, पीएल बैलेंस शीट का डेट होगा 31 दिसंबर 2021। ये देखो, 31 दिसंबर 2021 है। ठीक है, अब हम लोग सम स्टार्ट करते हैं, और कुछ तो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलो, एक चीज पहले मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे डेटर अकाउंट मेरे को बोला नहीं है बनाने। तो आपके दिमाग में होगा कि ठीक है दीदी, डेटर अकाउंट नहीं बोला है तो हम लोग डेटर चार्ट बना लेते हैं। आप डेटर चार्ट भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं यहाँ पे डेटर चार्ट नहीं बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे ना, और बैलेंस शीट में तो डेटर भी आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेटा दिखा सकते हैं, डेटा का पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे डेटा चार्ट नहीं बना रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सम हम लोग। यहाँ पे देखो, 2021 हम लोग का करेंट ईयर है, हाँ या ना? तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से भी आप कर सकते हो, पर यही वाला चीज यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, डेटा का वैल्यू गिवन है, हाँ या ना? डेट ओपनिंग डेटा का कहाँ काम आएगा? क्या ओपनिंग डेटा का कोई काम है यहाँ पे? देखो, जब भी ओपनिंग डेटा क्वेश्चन में दिया होगा तो आपको क्या करना होगा? उससे क्लोजिंग डेटा निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रोविजन है ना, वो क्लोजिंग डेटा पे होता है। एक्चुअल में हम लोग प्रोविजन लास्ट डे बनाते हैं, तो हमको क्लोजिंग डेटा पे प्रोविजन बनाना होता है। अगर मेरे को क्वेश्चन में ओपनिंग डेटा दिया हो तो उससे हम लोग क्या कंप्यूट करेंगे? क्लोजिंग डेटा। अब एक चीज आप ध्यान देना, यहाँ पे क्लोजिंग डेटा गिवन है, यहाँ पे क्लोजिंग डेटा गिवन है, क्योंकि क्लोजिंग डेटा गिवन है तो फिर ये ओपनिंग डेटा कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो इस ओपनिंग डेटा का हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ये क्लोजिंग डेटा हम लोग पहले लिख लेते हैं बैलेंस शीट में 40,000। इधर ऊपर फिक्स एसेट के लिए जगह रखना होता है, तो मैं इधर लिख रही हूँ डेटा 40,000। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रोविजन का वैल्यू लिखेंगे, ये प्रोविजन का बैलेंस है। आपको पता है डेटर डेबिट होता है तो प्रोविजन क्रेडिट होगा, तो प्रोविजन के क्रेडिट में हम लोग 5,000 लिखेंगे। ये है प्रोविजन का क्रेडिट, इधर हम लिखेंगे 5,000, और बैलेंस को बैलेंस बीडी बोलकर लिखेंगे 1121। अगर इधर बैलेंस बीडी है तो फिर इधर क्या होगा? बैलेंस सीडी। तो इधर लिख देंगे टू बैलेंस सीडी 31 दिसंबर 2021। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं बैड डेट की तरफ। ठीक है, यहाँ पे देखो, बैड डेट रिकॉर्डेड है, हाँ या ना? हम 31 दिसंबर में गए हैं और बैड डेट रिकॉर्डेड है, क्योंकि बैड डेट रिकॉर्डेड है तो अभी बैड डेट का क्या चल रहा होगा? बैलेंस चल रहा होगा, हाँ या ना? एक बार फिर ध्यान से समझो, हम 31 दिसंबर में खड़े हैं, ये 3,000 का बैड डेट रिकॉर्डेड है। अगर ये बैड डेट रिकॉर्डेड है तो बैड डेट का अभी क्या चल रहा होगा? बैलेंस चल रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बैलेंस बोलकर लिखेंगे। बैड डेट डेबिट होता है तो डेबिट में 3,000 लिखेंगे, और क्योंकि ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो अभी इसका बुक में क्या चल रहा होगा? 3,000 का बैलेंस चल रहा होगा, तो हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। और डेट क्या डालोगे? लास्ट डेट।
31 दिसंबर 21। ठीक है, 31 दिसंबर 21 क्यों? क्योंकि 30 सितंबर को तो ये रिकॉर्ड हुआ था और बैलेंस तो अब 31 दिसंबर को चल रहा है, तो इसलिए 31 दिसंबर। अगर आप 30 सितंबर लिखोगे तो गलत होगा, क्योंकि 30 सितंबर को ये रिकॉर्ड हुआ है, तो 30 सितंबर को तो ये टू डेटर होगा और बाद बाकी डेट्स में बैलेंस बीडी होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी। अगर आप बैलेंस बीडी लिख रहे हो तो 31 दिसंबर 21 होगा। अगर आप 30 सितंबर लिख रहे हो तब टू डेटर होगा। ठीक है, और क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हैं और मेरे को पता है कि बैड डेट ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो अभी बैड डेट का क्या चल रहा होगा? बैलेंस चल रहा होगा, तो मैंने बैलेंस बीडी लिखा है 31 दिसंबर 21। आपके इंस्टीट्यूट में शायद वो लोग ने 30 सितंबर 21 लिया है, तो वहां पे भी आप टू डेटर लिख देना। ठीक है, आपके ऊपर है, दोनों सही है। एक बार फिर ध्यान से समझो क्या दोनों सही है। एक तो आप एक आप क्या करोगे कि क्योंकि बैड डेट ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो अभी बैड डेट का बैलेंस चल रहा है, तो हम लोग बैलेंस बीडी 31 दिसंबर 21 लिख देंगे। अब एक और क्या ऑप्शन है आपके पास? अगर आप बोलोगे नहीं हमको 30 सितंबर ही लिखना है, तो ठीक है, आप 30 सितंबर 21 लिखो, तो उस समय फिर आप बैलेंस बीडी नहीं लिखोगे, फिर आप टू डेटर 3000 लिखोगे। ठीक है, दोनों ही सही है। दोनों इसलिए सही है क्योंकि बेस्ट तो बैलेंस बीडी ही होता है लिखना, पर क्योंकि इंस्टीट्यूट में टू डेटर लिखा हुआ है, तो आप भी डेटर लिख सकते हो। मेरे को बैड डेट ज्यादा सही, मेरे को बैलेंस बीडी सही लगा, तो मैंने बैलेंस बीडी यहाँ पे लिख दिया है। अगर आपको टू डेटर लिखना है तो आप टू डेटर लिख लेना, और फिर यहाँ याद से यहाँ पे आप डेट डालोगे 30 सितंबर। और एक चीज ध्यान रखना, घबराना मत, दोनों ही मेथड सही है आपके लिए, अभी फिलहाल दोनों ही सही है। ठीक है, ओके, तो बैड डेट बैलेंस बीडी हमने लिख दिया है, या फिर टू डेटर हो गया है। अब देखो बैड डेट रिकॉर्डेड है, तो अब हम लोग बैड डेट को क्या करेंगे? खत्म करेंगे या नहीं? बैड डेट क्योंकि लॉस है, तो बैड डेट को अपने को क्या करना होगा? खत्म करना होगा। बैड डेट डेबिट होता है, खत्म करोगे तो क्या होगा? क्रेडिट। तो टू बैड डेट अकाउंट। बैड डेट कहाँ खत्म होगा? पीएल में या प्रोविजन में? देखो, अगर फाइनल अकाउंट का सम होता है ये, तो हम बैड डेट को पीएल में खत्म करते हैं, पर क्योंकि ये प्रोविजन का सम है, तो बैड डेट को हम कहाँ खत्म करेंगे? प्रोविजन में। तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट 3000। ठीक है, अब इसका हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं। प्रोविजन के डेबिट में 3000 लिख लो। प्रोविजन के डेबिट में 3000, क्या बोल के? टू बैड डेट। और ये लास्ट डे खत्म होगा तो 31 दिसंबर 21। फिर हम लोग बैड डेट के क्रेडिट में लिखेंगे 3000। बैड डेट के क्रेडिट में 3000, क्या बोल के? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, और लास्ट डे होगा 31 दिसंबर 21। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, बैड डे रिकवरी। नेक्स्ट हम लोग बैड डे रिकवरी करेंगे। देखो, हम लोग 31 दिसंबर में खड़े हैं, ये रिकॉर्डेड है कि नहीं है बैड डे रिकवरी, तो इसका भी अभी क्या चल रहा होगा? बैलेंस। ठीक है, अगर हम बैड डे रिकवरी अकाउंट बनाते हैं, तो इस 400 को हम लोग क्या बोलकर लिखते हैं? बैलेंस बीडी बोलते हैं। ठीक है, और कौन सी तरफ? क्योंकि ये इनकम है, तो इसको हम क्रेडिट की तरफ बाय बैलेंस बीडी बोलकर लिखते हैं। अब क्योंकि बैड डे रिकवरी अकाउंट बनाए नहीं है, तो बैलेंस बीडी हम नहीं लिखे। अब बैड डे रिकवरी को खत्म करोगे या नहीं? खत्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकम है, तो इसको हम लोग खत्म करेंगे। ये इनकम है, क्रेडिट नेचर का है, खत्म करोगे तो डेबिट होगा। तो बैड डे रिकवरी अकाउंट डेबिट। और ये बैड डे रिकवरी कहाँ खत्म होगा? ये ऑलवेज पीएल में ही होगा। ठीक है, तो टू पीएल कर देंगे 400। अब हम बैड डे रिकवरी तो बनाए नहीं है, तो इसका पोस्टिंग होगा नहीं, तो हम पीएल तो बनाए हैं, तो पीएल के क्रेडिट में हम 400 लिख देंगे। पीएल के क्रेडिट में 400, क्या बोल के? बाय बैड डे रिकवरी अकाउंट। अब ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है डेटर, जो कि हो चुका है करना। अब हम लोग बैड डेट को रिकॉर्ड करेंगे, हाँ या ना? अब हम लोग क्या करेंगे? बैड डेट को रिकॉर्ड करेंगे।
तो चलो बैड डेप को पहले रिकॉर्ड करते हैं। बैड डेप लॉस है, तो बैड डेप अकाउंट डेबिट 800 टू डेटर अकाउंट 800। फिर हम लोग बैड डेप को क्या करेंगे, खत्म। बैड डेप डेबिट है, खत्म करोगे तो क्रेडिट होगा। और बैड डेप कहाँ खत्म होगा, क्योंकि प्रोविजन का समय, तो प्रोविजन में हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, अब हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं। हमने बैड डेप अकाउंट बनाया है, तो बैड डेप के डेबिट में हम लोग लिख देंगे 800। बैड डेप के डेबिट में 800 क्या बोल के, टू डेटर अकाउंट। लास्ट डे है 31 दिसंबर 2021। फिर देखो डेटर क्या हुआ है, 800 से कम हुआ है, तो डेटर को 800 से क्या करेंगे, कम करेंगे। क्या बोल के कम करेंगे, बैड डेट बोलकर। फिर देखो प्रोविजन बनाए हैं या नहीं। प्रोविजन के डेबिट में 800 होगा, क्या बोल के, टू बैड डेट, हाँ या ना। टू बैड डेट लिखोगे और लास्ट डेट होगा, तो एक काम करते हैं ना, प्लस करके दिखा देते हैं 3800। ठीक है या नहीं। देखो टू बैड डेट और लास्ट डे ही होगा, तो एक काम करते हैं, प्लस करके दिखा देते हैं। फिर बैड डेट के क्रेडिट में 800 लिखो बाय प्रोविजन बोल के। बाय प्रोविजन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसी में हम लोग प्लस कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3800। तो ये बैड डेट कंप्लीट। अब ये प्रोविजन बाकी है। ये प्रोविजन किस पे डिपेंड कर रहा है, डेटर पे। तो एक बार हम लोग डेटर को बैलेंस कर लेते हैं, कितना आएगा 39,200। इस 39,200 पे प्रोविजन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना परसेंट करना है, 10% करना है डेटर पे। 10% किस पे, डेटर पे। और डेटर है कितना, 39,200, तो 3920। अब देखो प्रोविजन का क्लोजिंग वैल्यू कितना है, 3920। तो प्रोविजन में जाओ और इधर लिखो 3920। अब हम लोग क्या करेंगे, बैड डेट अकाउंट बनाए हैं, बैड डेट को सॉल्व करते हैं। ये अपने आप टैली हुआ होगा 3800 से। फिर हमने प्रोविजन बनाया है, तो प्रोविजन को टैली करते हैं। 2720। और प्रोविजन कहाँ जाएगा, पीएल में। जितने भी प्रोविजन बनेंगे या खत्म होंगे, सब आउट ऑफ पीएल होंगे। तो 31 दिसंबर 2021। अब किसी का एक डाउट होगा कि दीदी 2720 से प्रोविजन बना है या कम हुआ है। देखो 2720 से प्रोविजन क्रेडिट हुआ है, हाँ या ना। 2720 से प्रोविजन क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। प्रोविजन क्रेडिट होता है, और हुआ भी क्रेडिट ही है, इसका मतलब हमने प्रोविजन बनाया है। ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे देखो 2720 से प्रोविजन क्रेडिट हुआ है, तो डेबिट कौन हुआ होगा, पीएल। तो पीएल तो हम बनाए हैं, तो पीएल के डेबिट में लिखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट 2720। और देखो यहाँ पे सीडी है ना, तो यही सीडी यहाँ जाके क्या हो जाएगा, बीडी। बाई बैलेंस बीडी। जितना सीडी है उतना बीडी होगा, 3920। 31 दिसंबर है, तो 1 जनवरी हो जाएगा और 22 हो जाएगा। और क्या अपने को बनाना था, पीएल, जो कि हम लोग बना दिए हैं। अब देखो पीएल हम लोग का इतना ही होगा, क्योंकि सम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया, ऑलमोस्ट क्या, पूरा ही कंप्लीट हो गया, और तो कुछ है नहीं। अब देखो देखने से हमको क्या लग रहा है कि पीएल इनकम्प्लीट है, हाँ या ना, क्योंकि देखिए इनकम्प्लीट है। तो अगर आप इनकम्प्लीट पीएल बनाते हो, तो आपको यहाँ पे एक चीज लिखना होगा, वो है एक्सट्रैक्ट। जब भी आप इनकम्प्लीट पीएल या बैलेंस शीट बनाओगे, तो आपको एक्सट्रैक्ट लिखना होगा। एक डाउट आपका ये होगा कि दीदी इधर एक एक लाइन का जगह आपने क्यों रखा। इधर मैंने ग्रॉस प्रॉफिट के लिए जगह रखा, और इधर मैंने ग्रॉस लॉस के लिए। आपको पता होगा कि जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो एक एक लाइन का जगह रखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पे जगह रखा। ठीक है, अगर आप नहीं रखोगे इस सब में, तो कोई बात नहीं, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तो आ ही नहीं रहा है। पर हो सके तो रखो, क्योंकि जो चीज हम लोग फॉलो करते हैं, वही चीज को बार बार फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब बैलेंस शीट में आओ, इतना ही बैलेंस शीट है, इसका टोटल लेकिन हम लोग लिख लेते हैं।
35 to 80 आएगा। अब देखो बैलेंस शीट भी आपको लग रहा है कि भाई इनकम्प्लीट है, तो इधर हम लोग क्या लिख देंगे, एस्ट्रेंट। ठीक है। और यहाँ पे मैंने जगह क्यों रखा, यहाँ पे फिक्स एसेट आता है इसलिए हल्का सा मैंने जगह फिक्स एसेट के लिए रख दिया, और फिर इधर मैंने डेटर लिख दिया। देखो मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया कि हर एक डाउट मैं अपने से ही ले लूं, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट क्लियर करूंगी। और ये लेक्चर कैसा लगा, लाइक डिसलाइक से जरूर बताइए।